नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 9 सितंबर की सुबह जब पूरा देश राजधानी दिल्ली में G20 की बड़ी मीटिंग के आगाज की खबरों में डूबा हुआ था, तभी दक्षिण भारत के सूबे आंध्र प्रदेश से पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की खबर आ गई। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को स्टेट सीआईडी ने स्किल डेवलपमेंट घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। अगले साल की शुरुआत में ही देश में आम चुनाव और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नायडू की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है। साथ ही इस गिरफ्तारी ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में नायडू और रेड्डी परिवार के बीच की पॉलिटिकल राइवलरी को भी चर्चा में ला दिया है। इस राइवलरी के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक करियर की, जो काफी दिलचस्प है। और एक वक्त था जब उनकी मर्जी से केंद्र सरकार चला करती थी। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बड़े बड़े फैसले बिना चंद्रबाबू नायडू की मर्जी के नहीं लिया करती थी। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एनटी रामाराव के दामाद हैं। साल 1995 में उन्होंने अपने ससुर के खिलाफ बगावत करके उन्हीं की बनाई हुई पार्टी तेलुगु देशम पर कब्जा कर लिया और मुख्यमंत्री रहते हुए भी एनटीआर बस हाथ मलते ही रह गए। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक चमकदार सितारे की तरह उभरने वाले चंद्रबाबू नायडू ने 1999 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की, यानी बैक टू बैक दूसरी बार वो सीएम बने। और इसके अलावा केंद्र की एनडीए सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसके वो एक मजबूत स्तंभ बने। उनके समर्थन के बिना अटल बिहारी वाजपेयी की उस सरकार का चलना मुमकिन नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल का पूरा होने की एक बड़ी वजह चंद्रबाबू नायडू ही थे। कहा जाता है कि नायडू की सलाह पर ही वाजपेयी सरकार ने साल 2004 में वक्त से पहले लोकसभा चुनाव कराने का फैसला लिया। हालांकि यह फैसला आत्मघाती साबित हुआ और केंद्र में एनडीए की सरकार वापसी नहीं कर सकी और आंध्र प्रदेश में नायडू को भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। साल 2004 में आंध्र प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, जिसके बाद उसकी कमान वाईएस रेड्डी के हाथ में आई, वाईएसआर जिन्हें कहा जाता है। वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू साल 1978 में कांग्रेस के टिकट पर ही चुनकर एक साथ पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। दोनों टीएनजे सरकार में जूनियर मिनिस्टर भी बने थे। साल 1984 में जब एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई तो नायडू कांग्रेस छोड़कर अपने ससुर की पार्टी में शामिल हो गए और यहीं से उनके और रेड्डी परिवार के बीच आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवलरी का आगाज हुआ। नायडू की पार्टी तेलुगु देशम ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता, विधानसभा चुनाव जीता और सरकार बनाई तो वाईएसआर विपक्ष के नेता बने और उस वक्त नायडू काफी पावरफुल थे और केंद्र की वाजपेयी सरकार उनकी सहमति के बिना कोई फैसला लेने की हालत में नहीं थी। लेकिन साल 2004 में यह गेम पलट गया। वाईएसआर आंध्र प्रदेश के सीएम बन गए और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बन गई। साल 2009 में वाईएसआर ने नायडू को फिर से शिकस्त दी और आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार बनी और केंद्र में यूपीए की सरकार रिपीट हुई। उस वक्त ये माना जा रहा था कि नायडू का सियासी जादू अब खत्म होने लगा है, लेकिन साल 2009 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वाईएसआर की मौत ने इस सूबे की राजनीति को बदल दिया। कांग्रेस ने पहले के रोसैया और फिर किरण रेड्डी को आंध्र प्रदेश का सीएम बनाया और वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से नाराज हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जगन मोहन रेड्डी का राजनीतिक करियर को शुरू होने से पहले ही उसको खत्म करने के लिए स्टेट के कांग्रेस लीडर्स और नायडू ने हाथ मिला लिया। साल 2012 में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाल दिया गया और आरोप भ्रष्टाचार के थे और गिरफ्तार करने वाली एजेंसी भी वही सीआईडी थी जिसने अब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है। बहरहाल साल 2013-14 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और तेलंगाना एक अलग राज्य बना। साल 2014 में चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र प्रदेश के सीएम बने माइनस तेलंगाना और केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल हुए, वही एनडीए सरकार जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार में नायडू का वो रुतबा नहीं था क्योंकि बीजेपी खुद बहुमत में थी, लिहाजा नायडू का ऐसा जलवा नहीं था जो कि वाजपेयी सरकार में हुआ करता था और साल 2018 में नायडू एनडीए से अलग भी हो गए। नायडू को सबसे बड़ा झटका 2019 में लगा जब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू की पार्टी को बुरी तरह से मात देकर सरकार पर कब्जा कर लिया और अब चुनाव से कुछ ही महीने पहले यानी 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं आंध्र प्रदेश के और जो लोकसभा चुनाव होने हैं देश के, उससे पहले नायडू की गिरफ्तारी ने इस सूबे के समीकरणों को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी कई मसलों पर केंद्र सरकार के साथ रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने एनडीए का हिस्सा बनना मंजूर नहीं किया। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है,
कई अलग अलग मसलों पर केंद्र सरकार का उन्होंने साथ दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी दक्षिण भारत के इस बड़े राज्य में नायडू के तौर पर अपने एक संभावित एनडीए के पार्टनर को देख रही थी, लेकिन अब नायडू के गिरफ्तार हो जाने के बाद, यानी नायडू को गिरफ्तार करने के इस दाव ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है, एक तरह से उबाल ला दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।